जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को जो आपके दिल को छू जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह विश्वास हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि समय आने पर जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। भाग्य और कर्म का मेल जीवन को दिशा देता है। अगर आप सही कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा और जो आपका है वह आप तक पहुंचेगा। जीवन में जो भी हमारे भाग्य में है वह किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलेगा। जब हम एक रास्ते पर चलते और मेहनत करते हैं तो यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें कोई ना कोई तरीके से मिल ही जाता है। समय और परिस्थिति केवल एक माध्यम होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा काम केवल कर्म करना है, बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए होती है वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी भी हार ना माने, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है वह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्द वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। हमारी कोशिशें और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देता है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें उसी समय मिलती हैं जब हम उनसे सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश हैं या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा।
कभी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वह देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा, तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सबसे अच्छा देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है। बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी ना कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीदें और आत्मविश्वास बनाए रखना। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल जाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है।
यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं, तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं, तो हमारा भाग्य हमें कभी ना कभी हमारे मेहनत का फल देता है। हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम ना लें, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा। हर किसी का समय अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती हैं, कुछ समय लेती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे हमें उसे अभी ना दिखाई दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं, तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा, तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमारे पास आ जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यह जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं, तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक नई राह दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती।
यह जीवन का अनुभव है कि हमारे लिए जो लिखा गया है वही हमें मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम या छोटा नहीं समझें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सही होता है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोता है वह किसी अच्छे के आने का संकेत होता है। किसी भी चीज के लिए डरने की बजाय हमें अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह हमें समय आने पर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही होता है। भाग्य और समय का मिलन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वही हमें एक दिन मिलेगा। हमें बस अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि वह हमसे कभी धोखा नहीं करते। जीवन में कोई भी कठिनाई या रुकावट अस्थायी होती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से नहीं हटा सकती। यह समय और कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। जो हमें चाहिए होता है वह हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत ना देख पाएं। हमें केवल अपने कर्मों और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास में भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है। बस तुम्हें सही दिशा में सही कर्म करना है। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जीवन में कभी किसी चीज का पछतावा ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। यही सत्य है कि जब हमारी नियत सही होती है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो जो हमारे लिए होगा वह हमें मिलकर रहेगा। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। कभी कभी हमें उस रास्ते पर धैर्य से चलने की जरूरत होती है, क्योंकि सही समय आने पर हमें वह मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। यह जीवन का नियम है कि जो हमें चाहिए वह समय के साथ हमें मिलता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे लिए सही समय पर ही आती है। कभी भी किसी चीज को खोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खोता है वह कभी अच्छे के लिए होता है। हर बदलाव हमें और भी बेहतर बनाता है। जब हम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। यह समय ही हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी भी किसी बात पर शंका करने की बजाय हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और मेहनत हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए तय है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिलती तो यह समझें कि वह हमारे लिए सही नहीं थी। और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब हमें किसी चीज के बारे में निराशा महसूस हो तो यह समझो कि वह हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं है। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें वह मिलेगा जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास हमेशा हमें सफलता का इंतजार करना होता है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो कार्य कभी विफल नहीं हो सकता।
हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह हमें एक दिन मिलेगा। जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती और जो हमारा है वह समय आने पर हमारे पास जरूर आएगा। हमारी मेहनत और विश्वास हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और कर्मों की सच्चाई तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति रखती है। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, बस धैर्य रखो। यही जीवन का नियम है कि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमारे जीवन में समय समय पर कुछ चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारा है वह हमें समय आने पर जरूर मिलता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी किसी असफलता पर उदास होने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो यह हमें और भी मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। अगर हम सही दिशा में चलते रहे और अपने कर्मों पर विश्वास रखें तो एक दिन वह हमें मिलेगी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई हमेशा हमें सफलता दिलाती है। हमें अपनी दिशा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए है वह हमें समय आने पर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे धर्म प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।